हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम लोग प्रतिस्थापन विधि से इस समीकरण को सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप लोग इस क्वेश्चन को सीख जाते हैं तो आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं प्रतिस्थापन विधि से। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको सामने दो समीकरण दिया रहेगा, ठीक ना। तो इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 मान लेना है, ठीक। इतना समझ गए। इतना समझने के बाद दोस्तों अब यहाँ पे हम आपसे पूछेंगे कि इसमें से आपको कौन सा समीकरण जो है दोस्तों हल्का दिखने में लग रहा है, मतलब दिखने में हल्का लग रहा है, ठीक ना। तो कहिएगा कि इसमें 2 है, इसमें 1 है, मतलब कि इसमें 1y है, इसमें 3x है, इसमें 2y है। तब बताइए दोनों में से कौन सा समीकरण हल्का दिखने में लग रहा है। तो कहिएगा कि समीकरण 1। तो चलिए हम यहाँ पे पहले समीकरण 1 से लिखते हैं, ठीक ना। और कौन सा विधि सॉल्व करने से याद है ना, प्रतिस्थापन विधि, ठीक। उतना यहाँ पर लिख देते हैं, प्रतिस्थापन विधि से, इतना लिख दिए हैं। तो चलिए प्रतिस्थापन विधि और कौन, समीकरण 1 से। चलिए समीकरण 1 से हम यहाँ पे लिख दिए हैं। तो समीकरण 1 क्या है हमारा, 2x + y = 5। अब कहिएगा कि समीकरण 1 क्यों लिए हैं, तो हम अभी पीछे बताए हैं थोड़ी देर पहले कि आपको समीकरण क्यों लेना है 1। चलिए तो यहाँ पे देखिए, आपको सबसे पहले जो कम मान है ना, यानी कि अगर x रहता है तो हम यहाँ पे x के छोड़ते इस बार, और यहाँ पे y कम है तो यहाँ हम y को यहीं छोड़ देंगे, ठीक। y बराबर यहाँ पे 5 लिख दिए, ठीक। और ये मतलब कि देखिए 2x जो है ये प्लस में है या फिर माइनस में, तो आप कहिएगा कि ये जो है प्लस में है, तो उधर जाएगा, इस बराबर के बाहर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, ठीक ना। और कितना लिखिएगा 2x। चलिए हमारा जो दोस्तों क्वेश्चन यहाँ से 50% बुझे कि सॉल्व हो चुका है, इतना ही से, ठीक ना। तो इसको हम समीकरण कितना मान ले, 3 मान लेते हैं, ठीक। चलिए अब इस समीकरण मतलब y का मान जो है हम किस में रखें, तो समीकरण 2 में हम इस y का मान रखते हैं। चलिए तो यहाँ पे लिखिएगा समीकरण 2 में, समीकरण 2 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर तो देखिए यहाँ पे समीकरण 2 क्या है, 3x है, 3x + 2y = 8 है। तो यहाँ पे y का मान क्या है, 5 - 2x है, तो यहाँ पे 3x है तो x लिख लिए, प्लस 2y की जगह कितना है, 2y की जगह लिखिएगा 5 - 2x = 8 है। चलिए अब यहाँ पे देखिए थोड़ा एक लाइन और लिखते हैं, उसके बाद नहीं लिखेंगे। देखिए 3x है तो 3x लिख दिए हैं, प्लस 2 के टेबल में 5 पढ़िए, 2 का टेबल, 5 दूनी 10, यहाँ पे माइनस है तो माइनस दे दिए। और ये क्या है, 2 दूनी 4x, यहाँ पे गुना हम कर दिए हैं, यानी कि 2 का गुना 5 से किया है और 2 का गुना 4 2 में किए हैं, तो ये हमारा इतना हो चुका है, ठीक। तो चलिए इससे आगे हम इधर सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ भी आप लोग देखिएगा, तो देखिए क्या है, 3x में से 4x जाएगा, 3x में से यानी कि 4x जाएगा तो कितना बचेगा, -x बचेगा, ठीक ना। और बड़ा माइनस प्लस में 10 बच गया, ठीक, प्लस में 10 बच गया है। और बराबर कितना दीजिएगा, तो 8 दीजिएगा, ठीक ना। चलिए अब देखिए यहाँ से -x बराबर 8 है इधर, और माइनस मतलब 10 उधर चला जाएगा तो माइनस में जाएगा ना, है कि नहीं। चलिए अब इस -x और ये -8 में से ये -2, अभी हमारा जो है x का मान 2 है, ये माइनस से माइनस काट दें, x का मान हमारा 2 आ चुका है। और इस x का मान जो है दोस्तों हम समीकरण 3 में रखेंगे। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा समीकरण 3 में x का मान रखने पर, तो देखिए हम समीकरण 3 में x का मान रखेंगे, यानी कि y बराबर क्या है हमारा, 5 - 2x है। चलिए तो y बराबर 5 है तो 5 लिख दिया, 2 गुना में x का मान हम क्या निकाले हैं, तो 2 निकाले हैं। तो y बराबर 5 - 2, 2 = 4 हो गया, y बराबर हमारा एक आंसर जो है आ गया। तो देखिए दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर भाई अच्छा लगता है वीडियो तो आप लोग लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि हम इसी तरीके के आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। और भाई प्लीज़ वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि आपका दोस्त को भी इस तरीके का प्रश्न आ जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर लाएंगे वो दोस्तों आप कमेंट कर देना है नीचे कि हम किस टॉपिक पर लेकर आएँ। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।